Good morning students, welcome back in your moral science class. So today we will start the lesson number 10, Pearl of Wisdom. So let's start. A long time ago there lived a rich widow called Ahilya Devi in a small town in the far east of India. बहुत साल पहले एक लेडी थी जो विडो थी, मतलब विडो वो होती हैं जिनके हस्बैंड नहीं होते, और वो अहिल्या देवी उसका नाम था. शी लिव्ड विद हर सन इन वेरी ग्रैंड हाउस on the bank of the river and she always wore rich garments and precious jewelry wherever she went. और वो बहुत ही पैसे वाली, बहुत रिच थी, इसलिए वो हमेशा रिच मतलब महंगे कपड़े पहनती थी और प्रेशियस महंगी महंगी ज्वेलरी गहने पहनती थी जहाँ भी वो जाती थी. शी वॉज अ काइंड हार्टेड एंड पायस वुमन. इसके बावजूद भी वो बहुत रिच थी, फिर भी वो बहुत ही काइंड हार्टेड थी एंड पायस. पायस मीन्स होता है जो पवित्र हो, यानी जो पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, यानी पायस, भगवान को मानने वाला समझ लीजिए चाहे. बट शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ कॉस्टली थिंग. वो पवित्र थी लेकिन फिर भी वो क्या था, मतलब महंगी चीज़ों के बहुत उन्हें शौक़ था. हर सन ऑफन टोल्ड हर मदर वी डोंट रियली नीड ऑल दीज कॉस्टली थिंग्स. और उसका बेटा उसको अक्सर कहता था कि हमें ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए. बट अहिल्या जस्ट वेंट ऑन बाइंग मोर एंड मोर प्रेशियस ज्वेल्स, क्लोथ्स एंड थिंग्स फॉर द हाउस. फिर भी अहिल्या उसकी बात नहीं सुनती थी और फिर भी वो क्या करती थी, महंगे महंगे गहने कपड़े खरीदती रहती थी. अहिल्या वॉज अ डिवोटी ऑफ अ सेज हु लिव्ड इन अ स्मॉल आश्रम ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर. और दूसरी तरफ नदी के एक साधु रहते थे, महात्मा रहते थे. डिवोटी का मतलब जिनकी आप बहुत ज़्यादा पूजा करते हो या उनकी उपासना करते हो, उनमें आस्था रखते हो. वन डे द सेज आस्कर अहिल्या जी विल यू डू समथिंग फॉर मी. एक दिन उन साधु ने पूछा कि अहिल्या जी क्या आप मेरे लिए काम कर सकती हैं. ऑफ कोर्स आई विल मास्टर, सेड अहिल्या रिस्पेक्टफुली. अहिल्या ने बोला हाँ क्यों नहीं गुरुजी, आप बताइए तो सही. कमांड मी एंड आई विल ओबे, मैं आपका कहना मानूंगी. द सेज सेड टू अहिल्या आई एम गोइंग टू गिव यू ए सिंगल टाइनी पर्ल. तब ये जो साधु हैं ये कहते हैं मैं तुम्हें एक पर्ल दूंगा. पर्ल मतलब जो महंगा आपका पत्थर होता है वो पर्ल दूंगा. ऑल आई आस्क इज़ दैट यू कीप इट सेफ एंड रिटर्न इट टू मी व्हेन वी मीट इन द नेक्स्ट वर्ल्ड. बोला कि उसको आप तब तक सुरक्षित रखिएगा जब मैं आपसे उसको दूसरे वर्ल्ड में यानी दूसरी दुनिया में जब मांगूंगा तो आप मुझे उसको रिटर्न कर दीजिएगा. अहिल्या वॉज सरप्राइज. अहिल्या बहुत ही सरप्राइज हुई. वॉट एन ईजी टास्क द सेज हैड गिवन मी. को लगा कि देखिए मुझे जो साधु महात्मा है उन्होंने कितना आसान सा टास्क दिया है. आई विल सर्टेनली कैरी आउट योर विश मास्टर, सेड अहिल्या विथ फोल्डेड हैंड्स. हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि ज़रूर मैं आपकी बात मानूंगी और आपको नेक्स्ट वर्ल्ड में इस पर्ल को वापस लौटा दूंगी. द सेज टुक आउट अ स्मॉल बैग. महात्मा जी ने एक छोटा सा बैग निकाला. ही ओपनड इट विद एंड विड्रू अ टाइनी शाइनी पर्ल. और उन्होंने एक बैग में से एक पर्ल निकाला, एक पत्थर निकाला. हेयर इट इज़ अहिल्या जी, ही सेड डोंट फॉरगेट योर प्रॉमिस. उन्होंने बोला इसको लीजिए और अपनी प्रॉमिस को मत भूलिए. प्रॉमिस क्या थी कि इस पत्थर को उन्हें जो पर्ल दिया है उसको उन्हें नेक्स्ट वर्ल्ड में रिटर्न करना है. आई वोंट मास्टर, सेड अहिल्या. शी टर्न टू लिव एंड डिड नॉट नोटिस द स्मॉल स्माइल ऑन द सेज फेस. वो मुड़ गई लेकिन उन्होंने मुड़ते समय जो महात्मा थे, जो साधु थे, उनके चेहरे की मुस्कान नहीं देखी. जो ऋषि, सेज मतलब ऋषि. When she reached home, जब वो घर पहुंची, she showed her son the pearl and told him what the sage had made her promise. वो घर पहुंचने के बाद में अपने बेटे को उन्होंने पर्ल दिखाया और बताया कि उन्होंने क्या ऋषि से प्रॉमिस की है. What an honor it is, she exclaimed happily. उन्होंने कहा देखो मुझे कितना बड़ा कार्य ऋषि ने सौंपा है, और वो बहुत खुश थी. Her son was amused. उसका जो बेटा था वो थोड़ा सा मतलब आश्चर्यचकित हुआ. मदर, ही सेड यू हर्ड हिज वर्ड्स बट यू डिड नॉट लिसन केयरफुली. तुमने उनके शब्दों को सुना लेकिन तुमने ध्यानपूर्वक नहीं सुना. हाउ विल यू रिटर्न द पर्ल टू हिम टू द नेक्स्ट वर्ल्ड. आप इस पर्ल को अगले वर्ल्ड में कैसे उनको रिटर्न कर सकती हैं. हाउ कैन यू कैरी इट विद यू. आप जब भी हमारे पास जो भी इस
समय जो सामान है, हम मरने के बाद उस सामान को अपने साथ नहीं ले जा सकते। When अहिल्या heard this, she realized how right her son was. जैसे ही अहिल्या ने उसके शब्दों को सुना, उसको लगा कि हाँ बेटा तो सही कह रहा है, हम किसी भी चीज़ को अपने साथ तो ले जा ही नहीं सकते। एंड हाउ फुलिश शी हैड बीन, और वो कितनी बेवकूफ़ थी। शी थॉट फर्दर, फिर उसने सोचा, इफ़ आई कांट इवन कैरी दिस टाइनी पर्ल, अगर मैं इतना छोटा सा एक पर्ल अपने साथ नहीं ले जा सकती, हाउ कैन आई टेक ऑल दीज रिचेज दैट आई एम कलेक्टिंग, तो मैं ये इतना जो बहुमूल्य चीज़ें हैं, कीमती चीज़ें हैं, इनको कैसे ले जाऊंगी। जब मैं एक छोटे से पर्ल को अपने साथ नहीं ले जा सकती, तो इन बेशकीमती चीज़ों को अपने साथ कैसे ले जाऊंगी। द वेरी नेक्स्ट डे अहिल्या देवी वेंट टू सेज एंड सेड, दूसरे ही दिन अहिल्या ऋषि के पास गई और बोली, मास्टर प्लीज़ हेल्प मी, गुरुजी मेरी हेल्प करिए, टू डिस्ट्रीब्यूट माई वेल्थ टू पुअर, मैं अपनी सारी जो धन संपत्ति है गरीबों को और ज़रूरतमंदों को देना चाहती हूँ। बाय ओपनिंग माई ईयर्स एंड आईज़ यू हैव ओपन माई हार्ट, और आपने मेरे कानों के साथ मेरी आँखों को और मेरे दिल को खोल दिया है। नाउ थिंक एंड आंसर, वेयर डिड अहिल्या देवी लिव, तो अहिल्या कहाँ रहती थी। अहिल्या देवी लिव्ड फार ईस्ट ऑफ इंडिया, ये कहाँ रहती थी, देखिए यहाँ लिखा, अहिल्या देवी लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन इन द फार ईस्ट ऑफ इंडिया, इन अ स्मॉल टाउन इन द फार ईस्ट ऑफ इंडिया। वॉट वॉज शी फॉन्ड ऑफ, शी वॉज फॉन्ड ऑफ कॉस्टली थिंग्स, उनको महंगी महंगी चीज़ों का बहुत शौक था। वाई डिड द सेज वॉन्ट टू टीच अहिल्या ए लेसन, अब जो ऋषि थे वो अहिल्या को क्यों लेसन सिखाना चाहते थे। टू ओपन हिज आईज, ईयर्स एंड हिज हार्ट, वो उनकी आँखें खोलना चाहते थे कि कोई भी चीज़ें कितनी भी कीमती हो, उनको हम अपने साथ में कैरी नहीं कर सकते। वाई डिडेंट अहिल्या अंडरस्टैंड द लेसन एट फर्स्ट, वो शी डिड नॉट अंडरस्टैंड द लेसन एट फर्स्ट बिकॉज शी वॉज वेरी हैप्पी दैट द सेज हैज़ गिवन अस सच ए बिग टास्क, उनको लगा कि ऋषि ने मुझे बहुत बड़ा काम दिया, इसलिए वो उसकी बात को समझ नहीं पाई। वॉट डिड अहिल्या सन मेक हर रियलाइज, अहिल्या का जो सन थे उन्होंने उसको क्या रियलाइज़ करवाया। वॉट डिड शी डू आफ्टर दैट, तो उसके सन ने अहिल्या सन मेक हर रियलाइज दैट यू कांट कैरी एनी थिंग विद यू, और वॉट डिड शी डू आफ्टर, शी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल हिज costly things to the poor and needy. Now read and understand. Nature has given us 5 senses. All of you know that nature has given us 5 senses, that are sight, hearing, touch, taste and smell. They are the 5 means through which we experience the world around us. और यही सेंस ऑर्गन्स है जिसकी वजह से हम अपने चारों तरफ के वर्ल्ड को पहचानते हैं। These senses also play an important role in helping us to learn. और यही जो सेंस है ये हमें हेल्प करते हैं बाकी चीज़ों को सीखने में। दैट इज़ वाई वी मस्ट लर्न टू यूज़ देम वाइजली एंड वेल, इसलिए हमें अपने पांचों इंद्रियां जो होती हैं इनको क्या करना है, सोच समझकर इस्तेमाल करना है। ऑन योर वे टू स्कूल एवरी डे यू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, जब आप स्कूल जाते हो आप रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखते हो, बट यू रिमेंबर ओनली अ फ्यू, पर कुछ ही चीज़ों को ध्यान रखते हो, याद रखते हो। यू सी देम बट यू डू नॉट ऑब्जर्व देम, हम उन्हें देखते हैं पर हम उन पर ध्यान नहीं देते। देखिए, देखते ज़रूर हैं पर उन पर ऑब्जर्व ध्यान नहीं देते। यू शुड लर्न टू ऑब्जर्व थिंग्स केयरफुली सो दैट यू कैन रिमेंबर देम क्लियरली, तो आप लोगों को क्या करना है, चीज़ों को ध्यान से उनको ऑब्जर्व करना है ताकि आप आसान जल्दी से उनको याद कर सकते। इट इज़ गुड टू डेवलप एन इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड अराउंड यू, और ये अच्छी बात है कि अपने चारों तरफ के वर्ल्ड में आप इंटरेस्ट दिखाते हो। इंटरेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन आर इंटररिलेटेड, जो हमारा शौक़ है और हमारा जो ध्यान रखने की जो चीज़ है वो दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। द मोर इंटरेस्टेड यू आर, अगर आप किसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगे द मोर यू विल ऑब्जर्व, आप उसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ोगे। अगर मान लो आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है ना, तो आप क्या करते हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करते हो। व्हेन यू ऑब्जर्व थिंग्स केयरफुली, और जब ज़्यादा समझने की कोशिश करते हो तो क्या करते हो, आपको वो टॉपिक ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। अगर कोई टॉपिक बोरिंग है तो आप उसमें कम ध्यान देते हो, और कम ध्यान देने की वजह से उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं रहता। यू हेयर हंड्रेड्स ऑफ साउंड एवरी डे, आप दिन में बहुत सारी साउंड सुनते हो, फ्रॉम बर्ड्स सॉन्ग्स इन द मॉर्निंग टू योर पेरेंट्स लविंगली सेइंग गुड नाइट, चिड़ियों का गाना, अपने पेरेंट्स का बात करना और आपको गुड नाइट कहना। दो योर हार्ट हेयर दीज साउंड्स यू मे नॉट लिसन टू देम, हाँ हम इनको सुनते हैं लेकिन हम इन पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ कानों से सुनते हैं लेकिन उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते।
द वे इन विच यू लिसन टू समवन कैन शो योर एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम और हर। और जिस तरह से आप दूसरों की बात सुनते हो ये आपका एटीट्यूड दिखाता है। अगर आप किसी की बात को सुन पे उस पर रिएक्ट नहीं करते हो, दैट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट टॉपिक। इफ़ यू लव एंड रिस्पेक्ट अ पर्सन यू यूजुअली लिसन टू हिम और हर अटेंटिवली। और अगर आप किसी आदमी से प्यार करते हो, उसका रिस्पेक्ट करते हो, तो आप उसकी बातों को सुनते हो, वरना आप उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते हो। दिस मेक्स अ पर्सन फील वैल्यूड। और इससे आपकी क्या वैल्यू है अगले पर्सन की आपकी लाइफ में ये पता चलता है। इफ़ यू आर अटेंटिव इन क्लास, फॉर एग्जाम्पल द टीचर फील्स हैप्पियर टीचिंग यू। अगर आप क्लास में अटेंटिव हो, टीचर की बात ध्यान से सुनते हो, उसकी बातों का जवाब देते हो, तो टीचर को भी अच्छा लगता है कि उसको भी लगता है कि उसकी वैल्यू, अदरवाइज शी और ही डज नॉट फील्स वैल्यूएबल। यू विल इंजॉय वॉट योर टीचर इज़ टीचिंग यू एंड मे लर्न द लेसन फास्टर। और अगर आप अपनी टीचर की बात ध्यान से सुनोगे तो यू विल इंजॉय द लेसन और आपको लेसन जल्दी समझ आएगा। डू यू लिसन टू योर टीचर केयरफुली? इट इज़ क्वेश्चन फॉर यू। वट डू यू ऑब्जर्व एवरी डे ऑन द वे टू होम फ्रॉम द स्कूल फ्रॉम वेयर यू थिंक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग? दीज क्वेश्चंस आर फॉर यू। अहिल्या देवी वॉज अ, कैसी औरत थी वो? काइंड हार्टेड एंड पायस वुमन। अहिल्या वॉज अ डिवोटी ऑफ सेज, मतलब वो उनकी बहुत ही, डिवोटी का मतलब होता है भक्त। द सेज टुक आउट ए टाइनी शाइनी पर्ल। She did not notice the small smile on the sage's face. Now, true or false? Ahilya Devi lived with her daughter. False, because she lived with her son. Ahilya was very fond of costly things. It is true. She lost the pearl on the way. It is false. Ahilya realized how foolish she had been. और अहिल्या को realize हुआ कि वो कितनी बेवकूफ़ थी. So with this we finish our lesson. Okay, thank you children. And always pay attention whatever your teacher says and be attentive in the class. Thank you.